नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे मशहूर घोस्ट हंटर गौरव तिवारी की और उनकी अनसुलझी मौत के रहस्य की। तो सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है, आखिर भारत के सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की मौत इतनी रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई कैसे। और यहीं से मामला और भी पेचीदा हो जाता है। देखिए, एक तरफ है पुलिस की ऑफिशियल रिपोर्ट जो साफ साफ कहती है कि ये एक सुसाइड था, लेकिन दूसरी तरफ है पब्लिक जो मानती है कि ये कोई साधारण मौत नहीं बल्कि एक पैरानॉर्मल मिस्ट्री है। तो इस पूरे रहस्य की तह तक जाने के लिए हमें पहले उस इंसान को जानना होगा जो इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। चलिए पता करते हैं कि आखिर कौन थे गौरव तिवारी। अच्छा, उन्हें सिर्फ एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कहना मतलब पूरी बात नहीं होगी। वो एक ट्रेन्ड कमर्शियल पायलट थे, एक एक्टर भी थे, एक हिप्नोटिस्ट और तो और एक यूएफओ फील्ड इन्वेस्टिगेटर भी। मतलब सोचिए कितनी अलग अलग चीजें एक ही इंसान में। साल 2009 में गौरव तिवारी ने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी यानी आईपीएस की शुरुआत की। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये भारत के पहले ऐसे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स में से एक था जो अजीबोगरीब अनसुलझी घटनाओं की साइंटिफिक तरीके से पड़ताल करता था। उनका अप्रोच बहुत ही सिस्टमैटिक था। सबसे पहले उन्होंने GRIP टीम बनाई, यानी घोस्ट रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेटर्स ऑफ पैरानॉर्मल। फिर ये टीम उन जगहों पर जाकर फील्ड रिसर्च करती थी जिन्हें हॉन्टेड कहा जाता था या जहां से यूएफओ देखे जाने की खबरें आती थी। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने आम लोगों को भी पैरानॉर्मल रिसर्च के तरीकों के बारे में सिखाना शुरू किया। और उनका यही काम, यही अनोखा अंदाज उन्हें सीधा टीवी की दुनिया में ले गया। देखते ही देखते वो प्राइम टाइम का एक ऐसा चेहरा बन गए जिसे हर कोई पहचानने लगा। मतलब वो हर जगह थे। MTV के गर्ल्स नाइट आउट से लेकर भूत आया और फियर फाइल्स तक, हर बड़े शो में। और बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया के एक शो हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया तक में पहुंच गए थे। न्यूज़ चैनल्स तो उन्हें एक्सपर्ट के तौर पर बुलाते ही लेते थे। सच में वो उस वक्त पैरानॉर्मल दुनिया का चेहरा बन चुके थे। लेकिन इतनी शोहरत, इतनी कामयाबी, इन सब के बीच कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है और वापस वही पहुंच जाती है जहां से सब कुछ बिखर गया, उनके अपने ही घर में, जो उनका आखिरी और सबसे बड़ा केस बन गया। तारीख थी 7 जुलाई 2016, एक ऐसी तारीख जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस दिन गौरव तिवारी दिल्ली के द्वारका में अपने घर में मृत पाए गए। पुलिस की ऑफिशियल रिपोर्ट आई और उसमें मौत की वजह सुसाइड बताई गई। लेकिन पब्लिक और यहाँ तक कि खुद उनके परिवार वाले इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि इसके पीछे कोई गहरी, रहस्यमय, शायद कोई पैरानॉर्मल वजह है। उनकी मौत तो एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई, लेकिन जो विरासत वो पीछे छोड़ गए वो आज भी जिंदा है। चलिए एक नज़र डालते हैं कि उनका काम और उनकी कहानी आज भी लोगों पर कितना गहरा असर डालती है। अगर गौरव तिवारी के सबसे बड़े योगदान की बात करें तो वो ये था कि उन्होंने भारत में पैरानॉर्मल रिसर्च को एक लेजिटिमेसी दी, एक पहचान दी। उन्होंने इसे सिर्फ अंधविश्वास या सुनी सुनाई बातों से निकालकर एक सीरियस सब्जेक्ट बनाया जिसकी जांच हो सकती है। और उनकी कहानी का असर कितना गहरा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 2025 में उनकी जिंदगी पर एक टीवी सीरीज आने वाली है जिसका नाम है भया द गौरव तिवारी मिस्ट्री। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, एक इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के सवालों के जवाब ढूंढने में लगा दी, क्या वो खुद अपने पीछे सबसे बड़ा, सबसे अनसुलझा सवाल छोड़ गया?